वेलकम टू UPPCS प्रीलिम्स पेपर CSAT प्रीलिम्स GS2 यानी कि CSAT 2024। आज हम सॉल्व करेंगे CSAT का कंप्लीट पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको पार्ट्स में ये सॉल्व करके दे दूँगी एंड देन आप अपनी आंसर की मैच करिए और अपना स्कोर देखिए एंड गारंटीड आपको सिंपलेस्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे CSAT के लिए। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको अगर कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिनकी जो आवाज़ होती है, जो वाणी होती है, वो स्वर और व्यंजन के बीच की होती है। तो वो चार होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, तो र, व, ल, प अंतस्थ व्यंजन नहीं है। सही आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्यय है। कौन सा शब्द प्रत्यय है, ये हमें देखना है। प्रत्यय क्या होता है? जिस शब्द के बाद में कुछ जोड़ के उस शब्द को बनाया जाता है। अब जैसे देखिए, इसमें आंसर है सी, पूजनीय। पूजन ई है, पूजनीय, इसलिए इसमें ये प्रत्यय शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति मतलब ऐतिहासिक विकास से शब्दों में जो चेंज आता है उसको हम व्युत्पत्ति कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। रूढ़ होते हैं जिस शब्द को और तोड़ा नहीं जा सकता। यौगिक शब्द होता है जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलके बनता है, जैसे कि देश और भक्ति, 2 शब्द हैं, उनको मिला के बना देशभक्ति यानी देश की भक्ति। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलके बनते हैं लेकिन उनका अर्थ बदल चुका होता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला कपड़ा, लेकिन पीताम्बर हम बोलते हैं कृष्ण जी को। ऐसे ही नीलकंठ, जैसे नीला कंठ, लेकिन उसका मतलब नीला गला नहीं है, उसका मतलब है शिव जी से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते। सेकंड, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। इनमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, ये हमें बताना है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में, अब आप जैसे स्टेटमेंट 2 देखिए, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। विद्वान एक विशेषण है लेकिन यहाँ पे इसको संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इसी तरह फर्स्ट स्टेटमेंट में संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, तो यहाँ पे भी संबंध कारक जो है ये विशेषण है और ये संज्ञा के रूप में यूज़ हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज 1 और 2। इसे फर्स्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगी। नाउ 5th क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही स्पेलिंग, वर्तनी मतलब कि सही स्पेलिंग कौन से शब्दों की है उनका हमें चयन करना है। तो पहला देखते हैं, अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना। तो इसमें मनः कामना नहीं, मनोकामना होता है और अष्टवक्र होता है, अष्टावक्र नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। मनमोरा, ये शायद मनोरमा वर्ड का इन्होंने गलत कर दिया है। संवरण, अहोरात्रि, कृतग्नि, ये भी सही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी सही स्पेलिंग कौन से शब्दों की है? पहला देखिए, अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना, चारों की स्पेलिंग ठीक है। दूसरा देखिए, मनमोरा, संवरण, अहोरात्रि, कृतग्नि, इसमें मनमोरा ये वर्ड सही नहीं है। फिर श्वेतांगिनी, संन्यास, श्रीमान, विद्यवान, विद्यवान शब्द की स्पेलिंग सही नहीं है यहाँ पे। और नेक्स्ट है तदुपरांत, निषाद, प्रतिच्छाया और नीरस, इसकी स्पेलिंग सही है चारों की। तो 1 और 4 सही आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है इसमें आदमी। ठीक है, बाकी शब्द कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये हम देखेंगे। पहला वाक्य, गुलाब की एक माला खरीद लेना।
ये ठीक है, गुलाब की एक माला लाने की बात हुई है। सेकंड, एक गुलाब की माला खरीद लेना। देखो गुलाब की माला होती है, वो एक गुलाब की माला नहीं होती, माला में तो कई सारे गुलाब होंगे ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हमें बोलना है हम बोलेंगे गुलाब की एक माला। थर्ड, फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना, करेक्ट। फूलों की एक माला खरीद लेना, करेक्ट। तो बी इज़ द रॉन्ग आंसर। सो ये अशुद्ध है, तो ये सही है। आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ब्रजभाषा हुई है शौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक क्रिया है? सातत्य बोधक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो इस बात का बोध कराती है कि जो काम हो रहा है वर्तमान काल में वो आगे भी होता जा रहा है, अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि सातत्य बोधक की तरफ है इसका, इस वाक्य का मतलब कि खेल खेल रहे हैं तो मतलब अभी खेल रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। अगला स्टेटमेंट है, मेघा गीत सुनाती है। तो सुनाती है, वो तो ये तो नहीं कह रहे कि अभी सुना रही है, वो तो सुनाती है, ठीक है, तो ये सातत्य बोधक नहीं है। तीसरा, वह स्कूल के लिए निकल चुका है। ये काम तो हो चुका है, ये तो आगे नहीं हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात आपने बताई है कि घूमती है, लेकिन अभी घूम रही है ये तो नहीं बोला है। भले ही हमें पता है वो अभी भी घूम रही है, लेकिन वाक्य में ऐसा नहीं बोला गया है, तो ये भी सातत्य बोधक नहीं है। तो सबसे करीब जो वाक्य आता है वो है ए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जो मूल शब्द होता है जिससे क्रिया बनती है, धातु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सूची का मिलान कीजिए शब्द और उनके अनायकार्थी शब्द का। अब देखिए, हम सबसे इजी से हमें शुरू करना चाहिए। जैसे शेष है, ये हमें पता है, शेषनाग या फिर बचा हुआ, ये दोनों ही इसके अर्थ होते हैं। तो डी का अगर 1 है, डी तो देखिए इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी हम देख लेते हैं। अली का मतलब होता है भंवरा और कोयल। आली का मतलब होता है सखी भी होता है और पंक्ति भी। शिखी, जैसे मोर के ऊपर एक कलगी होती है ना, तो शिखी मोर को भी कहते हैं और पर्वत को भी। तो ये करेक्ट आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अब हमें ये बताना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सी संधि हुई है। तो जैसे आप देखोगे नदीश्वर, इसमें हुई है दीर्घ संधि। नदी प्लस ईश्वर से ये बना है, तो बड़ी ई की मात्रा लग गई है। ठीक है, 2 ई को मिलके बड़ी ई की मात्रा लग गई है, तो वो दीर्घ संधि कहलाएगा। ए का 3, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बट आगे भी हम देख लेते हैं। बी का महोत्सव। अब महोत्सव देखिए कैसे बना है, महा प्लस उत्सव। तो महा शब्द में स्वर आया है आ और इधर स्वर है ऊ। जब 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं गुण संधि। 2 अलग स्वर मिलने से एक तीसरा स्वर बन चुका है ओ। ठीक है, अब तीसरा देखिए मतैक्य। इस शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता है, माफ़ कीजिए, लेकिन ये जो आई लगा है यहाँ पे, आई एक वृद्धि संधि का संकेत देता है। पित्रादेश आप देखेंगे तो पित्र प्लस आदेश। ठीक है, तो इसमें भी 2 अलग स्वर को मिला के आ और इधर री, इनको मिला के जब एक व्यंजन बन जाए। गुण संधि में हमने क्या देखा था, 2 अलग स्वर को मिला के तीसरा स्वर बना था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 अलग स्वर को मिला के एक व्यंजन बन गया है, पित्रादेश हो गया है, त्र बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं यण संधि। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुण संधि यण संधि दोनों में ण आ रहा है। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कुशासन का संधि विच्छेद क्या है? तो कुशासन का मतलब क्या होता है, बुरा शासन, तो इसका संधि विच्छेद होगा कु प्लस शासन। ए इज द राइट आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर होगा बी, जी नहीं, कुश प्लस आसन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए ही हो। अब अनुच्छेद वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। खैर आपने ये पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते? तो आपने देखा यहाँ पे क्रांति करने वाले लोग अपने पड़ोसी की तुलना, अपनी किसी तुलना, अपने उद्देश्य की तुलना नहीं करते। यहाँ पे आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य करते हैं, ना ही अपनी चाल पर पड़ोसी की चाल। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, साधारण शब्द का पर्याय है, ये सबको साधारण मतलब सामान्य, सी। नेक्स्ट, साहस की ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। यहाँ पे आपने देखा, ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी मनुष्य किस बात की चिंता नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ हमने देखा कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी चिंता नहीं करता है। 18वां क्वेश्चन, दुनिया की असली ताकत कौन होता है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी। ये सही जवाब है। यहाँ देखिए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। ठीक है। नाउ अगला सवाल कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? तो ये देखिए, संकीर्ण और विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब नैरो, पतला, और विस्तीर्ण मतलब विस्तार से, बड़ा। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग कौन सा है? तो वो होगा ए, परिधान, उपधान। ये दोनों कपड़े से रिलेटेड शब्द हैं, ये दोनों पर्यायवाची है। 21वां शब्द देखते हैं, सूची मिलान करना है इसमें शब्द और उसके पर्यायवाची का। अब देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन अगर आप देखेंगे ब्राह्मण तो अग्रजन्मा, इससे हमें पता चल रहा है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, तो ये आप कर लेंगे। बी का 3 होते ही ये आंसर आपका आ जाता है। डी इज़ द आंसर। बाकी देख लो, पत्नी, अंगना, कांता, बासा, मधु, कुसुमाशर, माधव, ऋतुराज, सुगंधी, सुवास, सौरभ, सुरभि। ठीक। अगला सवाल, आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है, पानी का बुलबुला आपने देखा कैसा होता है, उसको वो कभी ना कभी नष्ट होता ही, कुछ देर बाद नष्ट हो जाता है, यानी कि मनुष्य जीवन नाशवान है। तबेले की, अब अगला सवाल 23, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, अब आप इससे समझिए, तबेले की बला बंदर के सिर, यानी कि काम किसी ने भी बिगाड़ा हो, लेकिन सब बोलेंगे ये बंदर आ गया होगा, उसने बिगाड़ दिया होगा। तो अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? अब देखिए, महात्म्य ये गलत है, सही शब्द होगा महात्म्य। ठीक है, इसका देखिए, वेश्या, वेश्या सही शब्द होगा, वैश्य नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए, दुर्वस्था भी नहीं होगा, दुरावस्था होगा। दुरावस्था यानी दुरावस्था। तो बारात ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? अब देखिए, इसमें सभी सही लग रहे हैं, ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये विलोम है, एकता अनेकता विलोम है, और ऐहिक दैविक भी विलोम है। ऐहिक मतलब होता है सांसारिक, और दैविक मतलब होता है देवताओं से जुड़ा हुआ, तो ये भी सही लग रहा है। और उत्साहित निरुत्साह मुझे थोड़ा गलत लगा कि उत्साहित का कुछ और होना चाहिए, इसलिए मैंने सी लगाया है, लेकिन आप इस पर मार्क कर लीजिए क्योंकि चारों ही लगभग सही लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे।